नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली के तहत अमृत सरोवर योजना अंतर्गत पुराने जलाशयों को चिन्हित कर जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में अररिया जिले के गैरा पंचायत के संदलपुर में धनिया पोखर जीर्णोद्धार का प्रख्यात जल संरक्षण सेवी मनोहर मानव एवं महाराष्ट्र से आई महिला ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मनोहर मानव ने बताया कि बिहार सरकार जल जीवन हरियाली पर बहुत ही बेहतर काम कर रही है और यह पूरे देश में पहली ऐसी योजना है जो मानव को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम संवाद यात्रा के दौरान पूरे बिहार में घूम रहे हैं और लोगों को जल जीवन हरियाली के महत्व को समझा रहे हैं ताकि जल जीवन हरियाली का संरक्षण हो सके और पर्यावरण संरक्षण होगा तभी हम बचेंगे। वहीं महाराष्ट्र से आई महिला ने जल संरक्षण पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जल संरक्षण पर बेहतर काम कर रही है, इसे और जोर शोर से चलाने की जरूरत है। उद्घाटन के मौके पर गैरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद आसिफ, समाजसेवी हाजी इब्राहिम, मनरेगा डीपीओ, मनरेगा पीओ सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बिहार के 24 जिला में हम जाएंगे। बिहार संवाद यात्रा का ये दूसरा चरण है और आज हम अररिया में पहुंचे हुए हैं। अररिया में आज अमृत सरोवर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और भारत सरकार का ये गाइडलाइन है कि हर ज़िले में 75 अमृत सरोवर जो है वो बनाना है, जीर्णोद्धार करना है। मुझे बताकर यह खुशी है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया पर पर्यावरणीय संकट है और उस पर्यावरणीय संकट देश के कई राज्यों में बहुत गंभीर पानी की समस्या है, जहां लोग जो है 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, जहां का ग्राउंड वाटर जो है वो कम से कम 1400, 1800, 2000 ग्राउंड वाटर लेवल चला गया है और कई देश के ऐसे ज़िले हैं जहां पर आज पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए। तो ये एक गंभीर चुनौती से दुनिया और देश गुजर रहा है और उसमें हमारे प्रदेश की जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक दूरदर्शी कदम उठाया है और बिहार में जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम लिया है वो कार्यक्रम एक तरीके से व्यापक जनपक्षीय कार्यक्रम है। एक तरीके से लोकल एक्शन से ग्लोबल मैसेज हम दे रहे हैं कि जो आज पूरी दुनिया में जो चुनौती दिख रही हैं उस चुनौतियों से हम बिहार आगे बढ़ के और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और एक सुझाव दे रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने हमारे इस बिहार के राज्य के द्वारा पहल किए गए इस अभियान का राज्य ने रिकॉग्नाइजेशन किया है और कहा है, यूएन ने रिकॉग्नाइजेशन किया है और कहा है कि बिहार जब दुनिया में पर्यावरणीय संकट हैं उस समय बिहार का जो जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम है वो बहुत ही उत्कृष्ट है और संभावित जो तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होने वाले हैं उसमें बिहार ने जो जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम लिया है वो कहीं ना कहीं उस युद्ध को रोकने में इस बड़ी भूमिका है बिहार की और बिहार शांति के क्षेत्र में दुनिया को एक संदेश दे रहा है, एक कोशिश कर रहा है। वैसे तो अभी जो मैं थोड़ा जो समझ पाई, आज सुबह से हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे जो बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे जो एनालिसिस हो रहा है, जिस तरह से कि जो पानी का नियोजन है और ये जो लैंड यूज़, वाटर मैनेजमेंट और लैंड यूज़, इसका मेनली जो जिस तरह से एक लाइवलीहुड के लिए लोगों के लिए उसका किस तरह से प्रॉपरली उपयोग किया जा सकता है, उसका मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही सुंदर सा एक मॉडल बनाया गया है जो सबके लिए बहुत उपयोगी है, ये मेरे समझ में आता है। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक विजनरी जो अप्रोच है कि लोगों के लिए सारी सहूलियतें तैयार करना और लाइवलीहुड को एक पक्का बनाना जिससे कि अपने देश के लोग सारे खुशहाली से रह सकें। जैसा कि लक्ष्य ही है, हर एक ज़िले को 75 अमृत सरोवर का जीर्णोद्धार करना है। इसमें दो तरह का काम है, एक है कि सार्वजनिक भूमि पे नए तालाब खुदवाने हैं और दूसरा है कि अगर पहले से एग्जिस्टिंग तालाब हैं तो उसका जीर्णोद्धार करना है। तो हमारे ज़िले में ज़्यादातर जीर्णोद्धार के ही कार्य हो रहे हैं और यहाँ के लिए अररिया के लिए देखा जाए तो जैसा कि सर लोग का संवाद यात्रा में और भी हम लोग को अनुभव हुआ है, जो अररिया का जो लोकल ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसके तहत तालाब और जल से संबंधित काम करके लोग के रोज़गार में भी काफ़ी बढ़ोतरी की जा सकती है, आर्थिक उनका उन्नयन किया जा सकता है। तो
तो इस पे हम लोग कोई कोताही नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी जो हमारे जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH को बिहार सरकार मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इंटीग्रेटेड फिशरीज में अवार्ड दिया गया, इसी संबंध में जल और पोखर से संबंधित कार्य करने के लिए। हमारे यहाँ 2 पोखर का सिलेक्शन किया गया था। एक है करहरिया पोखर सरकारी है, वो भी वार्ड नंबर 7 में है, और ये 14 नंबर वार्ड में है। लेकिन एक्चुअली अभी तो बारिश हो रही है काफ़ी, प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं, और आज का तो देख ही लिए आप लोग भी जान अपना बचाने में परेशान है। सारा मैनेजमेंट हुआ था यहाँ, रंग गुलाल सारा चीज़ लगा। सुबह से 100 आदमी यहाँ उत्साह में थे कि दिल्ली से टीम आ रही है या पटना से आ रही है और जिला की टीम आ रही है, तो एक लेबर में भी उत्साह था जो कि मिल नहीं पाए हमारे अतिथि से। इसका हमें खेद है, और ये मौसम का है, अब किसी के हाथ में तो है नहीं। खैर जो भी है, चलिए हम लोग एक अच्छे काम से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि आपके यहाँ जो तालाब है इसका जीर्णोद्धार जाएगा, कितना लाभ पहुँचेगा? देखिए, एक एनवायरनमेंट के प्रति एक सरकार का रुझान है। हम लोग सहयोगी हैं, शासन और प्रशासन का काम है मिलके जो है काम को बढ़ाना। हम लोग बढ़ाएंगे। और जो हमारे यहाँ अभी एक योजना लिया गया है अमृत सरोवर का, तो आप देख रहे हैं बोर्ड में नीचे में समाज सेवी लिखा गया है। वहाँ मुखिया और PRS का नाम होता था, तो वहाँ पर सरकार के डायरेक्शन में लिखा गया है समाज सेवी हाजी इब्राहिम। इस वार्ड के सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव समाज सेवी हैं यहाँ मौजूद हैं, उनका नाम लिया गया। तो एक दूसरे को सम्मान दे करके हम समाज में एक अच्छा काम का परिचय दे सकते हैं। अररिया में कई वर्षों से आपकी सेवा में मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर दांतों की हर तरह की समस्याओं का उपचार किया जाता है, जैसे दांतों को बचाना, दांत निकालना, दांतों की सफाई, फ्रैक्चर दांतों को ठीक करना जैसी चीजों का आधुनिक मशीनों के द्वारा उपचार किया जाता है। यहाँ पर अनुभवी महिला डॉक्टर सबा परवीन एवं डॉक्टर मोहम्मद अबुलेस के द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर खासकर गरीब लोगों के लिए कम कीमत पर इलाज उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। क्लिनिक का पता है गैयारी कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल रोड, अररिया। मोबाइल नंबर है 9939422576। दूसरा नंबर है 7488023544।